स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु आपकी स्तुति हो और आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो और आपका नाम बुलंद पर उठा जाए, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। सारे आदर स्तुति और महिमा के आप योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को बुलंद पर उठाते हैं, क्योंकि आप इस योग्य हैं प्रभु कि आपकी आराधना की जाए, आपकी स्तुति की जाए और आपकी प्रशंसा की जाए। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा उन तमाम आशीषों के लिए जो कि आप हमको देते हैं पिता परमेश्वर। गुजरे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमारी एक एक आवश्यकता को पिछले दिनों में पूरा किया पिता परमेश्वर। दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल किया पिता परमेश्वर, और अपने आनंद, अपने छुटकारे से प्रभु आपने हमको भरा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम संडे को सेलिब्रेट करने पाए पिता परमेश्वर। हम संडे के दिन निकल के आने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता कि हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करते, दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमको उद्धार के मार्ग में आगे की ओर लेके चलते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जबकि हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम चाहते खुदा कि हमारी आराधना को आप ग्रहण करें। जो कुछ भी हम करते हैं पिता, हमारा गीत व गाना, वचन का पढ़ना, सुनना सुनाना, प्रार्थना करना प्रभु, हर एक बात आपके हुजूर पिता मकबूल नजर होने पाए पिता, आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। सहायता करें हमारे खुदा, ताकि हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए और आपके नाम को ऊंचाई पर उठाने पाए, क्योंकि आप ही योग्य हैं प्रभु, आप योग्य हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि जबकि हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारी आराधना को स्वीकार करने पाए, हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें पिता परमेश्वर। वचन के समय में आप हमसे बोलें और बातचीत करें पिता परमेश्वर। नेसेसरी चेंज को हमारे अंदर ले करके आए पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, देखिए संभाले अपनी भली भावना शिक्षा को हमारे मध्य में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा ग्रहण की जगह। आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह मसीह आया, ज़मीन पे खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया। हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या एक खुशी की बात है मेरे प्रियो की प्रभु ने फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें आनंद के साथ में, खुशी के साथ में। प्रभु के इस गीत को गाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। ज़मीन पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओह मसीह आया, ज़मीन पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, आसमान 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 आसमान। ओह मसीह आया, ज़मीन पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओह मसीह आया, ज़मीन पे खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गड़रिए बारी बारी हो जैसे पासवान। अपने गले की करते रखवाली, गड़रिए बारी बारी हो जैसे पासवान। पासवान 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 पासवान, पासवान पासवान पासवान
खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। वो मसीह आया ज़मीन पे खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आसमान। रखो ऊपर बढ़ाई नीचे सोला, सलामी हो मिन्नत हो राज़ी सब इंसान। रखो ऊपर बढ़ाई नीचे सोला, सलामी हो मिन्नत हो राज़ी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। ओ मसीह आया ज़मीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। Thank you, Jesus. Hallelujah. हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 84 अध्याय पहले पद से लेके 7 पद तक हम देखेंगे। साम चैप्टर 84 फर्स्ट वर्स से लेके 7 वर्स तक हम देखेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन के में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Amen and amen. कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम इसको समझेंगे और ताकि हम उत्साहित हो सकें और उत्साहित होकर हम प्रभु की आराधना करने पाएं। Yes, one more time. हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की जी, अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। Amen and amen. हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरी उपस्थिति कितनी खूबसूरत है और वो मुझे कितनी प्रिय है। तेरी उपस्थिति, तेरी नजदीकी प्रभु, जब आपकी उपस्थिति में आते हैं, जब आपकी नजदीकी में हम रहते हैं, जब आपके करीब हम उस समय को बिताते हैं, प्रभु कितना खूबसूरत लगता है, वो कितना अच्छा लगता है, वो कितना मन भावना लगता है। और हमारे प्राण जो है वो यहोवा की आंगनों की अभिलाषा में मूर्छित हुए जा रहे हैं। हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। जो कुछ हमको मिला है, हमारे हृदय उत्साहित हैं, हमारे हृदय मगन हैं, हम आनंदित हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम उछल रहे हैं और हम कूद रहे हैं और हम आनंद मना रहे हैं। पर हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें और चाहिए। हम आपकी और करीब आना चाहते, हम आपकी और नजदीक आना चाहते, हम आपकी आवाज को और क्लियरली सुनना मांगते हैं। प्रभु हम आपके चेहरे को देखना चाहते हैं, हम आपके स्पर्श को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, हम आपके और करीब आना चाहते हैं। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। जी, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। को मैं अपने दिल के भीतर से, अपने हृदय की गहराई से मैं प्रभु को पुकार रहा हूँ। सिर्फ मुंह से, सिर्फ जुबान से, सिर्फ दिमाग से हम प्रभु की आराधना करने वाले लोग नहीं है, पर मेरे पे हमारे दिल की गहराई से हमारा रोम रोम परमेश्वर को पुकारता है। हम उसके करीब आना चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं हम आपको
पहचानना चाहते, हम आपको पहचानना चाहते। प्रभु आपका धन्यवाद उन बड़े कर्मों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में किए। लेकिन प्रभु अब आपके कामों से कहीं ज्यादा हम आपसे प्रेम करते और आपकी उपस्थिति हमको ज्यादा प्रिय है। बहुत अच्छी बात है प्रभु, आपने हमको चंगाई दिए, छुटकारा दिया है, आनंद दिया प्रभु, लेकिन अब हम इससे कहीं ज्यादा आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं, आपके करीब हम आना चाहते हैं। जी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, जी, तेरी वेदियों में में गौरैया ने अपना बसेरा जी, और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है जी, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। मेरे प्रिय, मुझे ये पद बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे ये पद बहुत खूबसूरत लगता है। यू नो, गौरैया जो कि जिनकी कीमत कुछ नहीं होती, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके करीब आ सकते हैं। यू नो, सच अ माइटी गॉड, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, उसने कह दिया और सब कुछ हो गया। इतना सामर्थी, इतना शक्तिशाली परमेश्वर, जो कुछ आप देख सकते हैं और जो कुछ आप नहीं देख सकते मेरे प्रियो, जो कुछ आपको मालूम है, जो आपको नहीं मालूम है, वो सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। और कैसे रचा? उसने बस कह दिया और चीज हो गई। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। और फिर भी गौरैया भी उसकी उपस्थिति में आ सकती है, गौरैया भी उसकी उपस्थिति में आ सकती है। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर। यू नो, कई बार हमारा दिमाग में बहुत से गलत विचार होते हैं परमेश्वर के बारे में। हम बहुत सी गलत बातों को उसके बारे में सोचते हैं। हमें लगता है बहुत बुरा है, बहुत सख्त है, बहुत खराब है और ऐसा और वैसा। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत भले परमेश्वर है, बहुत अच्छे परमेश्वर है, उसका द्वार हमेशा खुला रहता है। गौरैया भी उसके करीब आ सकते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि गौरैया भी उसके करीब आ सकते हैं मेरे प्रियो। आपके और हमारे तो कहीं ज्यादा वैल्यू है। जी, आगे देखिए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते। कितने आशीषित है, कितने आशीषित हैं वो लोग जिन्होंने आपको जाना है, जिन्होंने आपको पहचाना है, जो कि आपकी नजदीकी में रहते हैं। कितने आशीषित वो लोग हैं मेरे पे, जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, जबकि हम परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में हम देखते हैं, हम अपने आप को समझते हैं, प्रभु कितना आपने हमको आशीष दी है, कितना बड़ा काम आपने हमारी जिंदगी में किया। हम धन्य हैं पिता, वी आर ब्लेस्ड पीपल। आपने हमको आशीषें दी हैं, आपने अपने करीब हमको रखा है। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप हमारी फिक्र करने वाले परमेश्वर। वी आर ब्लेस्ड लॉर्ड, हम आशीषित हैं। आप हमारी फिक्र करते हैं, आप हमारी निगरानी करते हैं, आप हमारी हिफाजत करते हैं। वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित लोग हैं। और प्रभु आपकी ये वाली बात इससे क्या होता है, हमारे अंदर से निरंतर स्तुति निकल रही होती है, निरंतर स्तुति निकल रही थी। हम सिर्फ उसी समय आराधना नहीं कर रहे होते हैं जिस समय हम कलीसिया में निकल करके आते हैं। हम सिर्फ संडे की सुबह ही आराधना नहीं करते हैं, या प्रतिदिन जिस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं हम सिर्फ उसी समय आराधना नहीं करते हैं, पर हम दिन भर आराधना करते रहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी काम करते हुए हमारे जीवन से आराधना बह रही होती है, हमारी जिंदगी से आराधना बह रही होती है, क्योंकि हम परमेश्वर से के प्रेम को देख करके हम हैरान हैं और अब हम भी उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जी, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य वो जो मनुष्य तुझसे शक्ति पाता है। जी, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जी, वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। आशीष उग जाती है। यू नो, कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं और हमारे आंसू बहने लगते हैं। कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम दुख में चले जाते हैं और आंसू में चले जाते हैं। पर मेरे पे ये आंसू जब हम परमेश्वर के सामने बहाते हैं, जब उसकी दया को पुकारते हैं, उसकी करुणा को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर बड़े छुटकारे के साथ में हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर बड़े छुटकारे के साथ में हमारे जीवन में आते हैं और फिर हमारी जिंदगी में आशीष ही आशीष आने पाती है, बरकत ही बरकत आने पाती, खूबसूरती आने पाती। यू नो, गोलियत वो आ तो गया दाऊद के सामने, पर वो हार गया, वो टिक नहीं पाया। चाहे कितना बड़ा और चाहे कितना सामर्थ्य क्यों नहीं था, पर वो टिक नहीं पाया, परमेश्वर के लोगों के सामने टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ते। चाहे कैसी परिस्थिति में हम क्यों नहीं जाए, विजय हमारे जीवन का हिस्सा होती। यू नो, गोलियत जो था वो 9.5 फीट का दानव था। अगर 19 फीट का भी होता तो भी दाऊद ही जीतता।
तो भी दाऊद जीता। अगर 50 फीट का भी होता तो भी विजय परमेश्वर के लोगों की होती है। आमीन। मेरे अपने ये मायने नहीं रखता कि आपकी दिक्कत कितनी बड़ी है, मायने ये रखता है आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। ये मायने नहीं रखता कि समस्या कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बीमारी कितनी बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है, फर्क इस बात से आएगा कि आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। जी, वे बल पर बल पाते जाते वे हैं, बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं। उनमें से हर एक उनमें से हर एक जन सिय्योन में Hallelujah. परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Amen and amen। मेरे प्रियो, जितनी भी आशीषें परमेश्वर आपको दे दें, यदि प्रतिदिन आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली जाए और आपको सारी आशीषें अपने जीवन में मिल जाए, जो कुछ भी आप चाहते हैं, पर उन तमाम आशीषों को अगर आप एक तरफ रख दें, उससे कहीं बड़ी आशीष ये है कि एक दिन आप परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने पाए। चाहे आपकी सारी प्रार्थना भी क्यों ना सुन ली जाए, जो कुछ भी आप परमेश्वर से चाहते हैं वो सब कुछ वो आपके लिए भले क्यों ना कर दे, उन तमाम आशीषों को, उन तमाम बातों को आप इकट्ठा करके आप एक तरफ रखें, पर उन तमाम बातों से कहीं बड़ी बात यह है कि एक दिन हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने पाएंगे। और ये सब परमेश्वर की वजह से, और ये सब परमेश्वर की वजह से। इसलिए नहीं हम उसके चेहरे को दिखाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने चेहरे को परमेश्वर को इसलिए दिखाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा है। हम इसलिए अपने चेहरों को परमेश्वर के सम्मुख नहीं दिखाने पाएंगे क्योंकि हमने अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे काम किए। मेरे प्रिय, ये अच्छे अच्छे काम भी उसी का अनुग्रह था जो आप करने पाए। ये जो खूबसूरती हमारे जीवन में है, ये भी उसी की तरफ से आती है। वी ओ इट टू हिम। ये उसी की तरफ से हमारे जीवन में आती है। जो खूबसूरती हमारी जिंदगी में, जिसके ऊपर हम बहुत इतराते, बड़ा घमंड को प्राप्त करते, हम ये हैं और हम ये सारी आशीषें उसी की तरफ से आती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, सबसे बड़ी आशीष ये है कि एक दिन हम अपने चेहरे को परमेश्वर को दिखाने पाएंगे। हालेलुया। क्या खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर है, हम उसको जानते हैं और वो प्रेम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब रही हमारे और हमारे परिवार की बात, तो हम तो परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम तो परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये वो समय है कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और हर एक परमेश्वर का जन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस समय आप आराधना में जाइए। तो अपने तमाम कामों को छोड़ करके आप प्रभु की उपस्थिति में आए और आप आराधना को करें। जो कुछ भी आप करें, उन तमाम चीजों को छोड़ के प्रभु की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु महान है। हालेलुया। स्तुति के योग्य महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। स्तुति हो यीशु की। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा धर्मरा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा धर्मरा। El Shaddai, सर्वशक्तिमान तू है। 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 यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा धर्मरा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा धर्मरा। एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। हालेलुया। एबेनेज़र,
Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान तू, हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति हो El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान तू है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति हो यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारकहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारकहारा, एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे ओ साथ प्रभु आपकी महिमा हो यीशु एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ हालेलुया ओ एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ यीशु एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारकहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया,
उसी ने हमें बचाया है, उसने हमें आजादी दी है। हालेलुया, इसलिए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें। प्रियो, ये आजादी जो हम आज अनुभव कर रहे हैं, ये आजादी जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर के पास में आ सकते हैं, हम उसकी महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, स्तुति करें अपने पूरे हृदय से अपने प्रभु की, क्योंकि उसने जीवन इसीलिए हमें दिया है कि हम पाप से आजाद हो जाएं और परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाएं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु की, स्तुति हो यीशु की। धन्यवाद। हालेलुया, तो आपकी स्तुति करते हैं। ओह हालेलुया, ग्लोरी। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, अपने काम के लिए कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया, यस लॉर्ड। आज हम यही चाहते हैं प्रभु, आपकी स्तुति अपनी सामर्थ से हमें और भरे प्रभु जी, अपनी शक्ति से हमें और भरे। आप लोग क्योंकि प्रभु हम ये जान गए हैं, हम ये पहचान गए हैं कि आपकी सहायता के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपके अनुग्रह के बगैर हम बच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आप में और डूबना चाहते हैं, हम आप में और बढ़ना चाहते हैं, हम और आपकी इच्छा में आगे आना चाहते हैं। इसलिए पिता, अपने जीवन से आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं यीशु, और हम चाहते हैं अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। ओह हालेलुया, यस लॉर्ड, यीशु आप महान हैं, यीशु आपकी स्तुति हो प्रभु जी। ओह हालेलुया, यस लॉर्ड, ओह यीशु महान है प्रभु। ओह सारी स्तुति के योग्य जीवन दाता, हम आपकी महिमा करते हैं। ओह हालेलुया, ओह यीशु, हालेलुया, ओह प्रभु मैंने, ओह हालेलुया, यस लॉर्ड, ओह करते स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। कुछ और से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हाँ प्रभु जी, यस लॉर्ड, ये प्रार्थना है हमारी हर आवश्यकता से बढ़कर, हमारे हर एक पुरस्कार से बढ़कर। ओ प्रभु जी, हम यही चाहते हैं, अपने से हमें भर दे, अपने से हमें भर दे, अपने से हमें भर दे। पिता, हम आपके पास में आते हैं और आपकी आराधना करते हैं। पिता, हम आपके पास में आते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने कैसे हमें बचाया है, कैसे आपने हमें छुड़ाया है। हम इस योग्य भी नहीं थे, पर आपकी दया ने हमें बचाया है। इसलिए प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु, हम आपके पास में आते हैं, यीशु, हम आपके पास में आते हैं। हाँ प्रभु जी, सारी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए केवल पिता आपकी ओर अपने ध्यान को लगाते, और हम चाहते हैं प्रभु जी कि जबकि आपका प्रेम ऐसा महान है जिसने हमें छुड़ाया है, आज उस प्रेम से हमें भर दे, उस प्रेम से हमें भर दे, उस सामर्थ से हमें भर दे, उस बल से हमें
भर दे जो आपने अपने पास में आने वालों के लिए रखा है। हर उस जन के लिए रखा है जो आप पर विश्वास करता है, हर उस जन के लिए रखा है जो आप पर आशा को लगाए, अपनी निगाह को केवल आपकी ओर लगा के रखता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपने पहले से ही हमारे लिए उत्तम उपाय रखे हैं, उत्तम योजनाएं रखी हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। ओ प्रभु जी, हम चाहते हैं हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारे घरानों से, हमें कलीसिया से, हमारे शहर प्रदेश देश से प्रभु आपको महिमा मिले, सारा आदर मिले, सारा आदर मिले प्रभु, आपको महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने हर उस जन के लिए जो उसके पास में आता है, जो उसके नाम को लेता है और जो उस पर विश्वास करता है, उसके लिए विशेष सामर्थ रखी है, विशेष बल रखा है इस बात के लिए ताकि आप उस उद्देश्य को, उस बेटा बेटी होने को, प्रभु का होने को आप पूरा कर सकें। कई बार हमको लगता है जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के पास में आएंगे। प्रियो, आप अच्छे से अनुभव से जानते हैं, हम लोग ने बहुत कोशिशें करी अपने आप से ठीक होने के लिए, पर कभी भी ठीक नहीं होने पाए, क्योंकि जो सहायता है या जो ठीक होना है वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, वो परमेश्वर की ओर से उसकी दया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन पाते हैं। केवल अभी विश्वास करें, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको बल देना चाहता है, वो सामर्थ से भरना चाहता है, ताकि आप उसके पीछे या उसके परिवार के होने के कारण आप अच्छे से आगे को बढ़ सकें। आप बस विश्वास से कदम बढ़ाएं, विश्वास से कदम बढ़ाएं, हर दिन उस पर भरोसा करें, हर पल उसकी ओर देखें, उसकी सहायता अपने लोगों के लिए, हर उस जन के लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उपलब्ध रहती है। Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु। ये बहुत ही विशेष समय होगा मेरे प्रियो, जबकि अपने दान, अपने 10 वंश के Amen. द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। आई एम श्योर प्रभु ने आपको आशीष दी होगी और आप आशीषित हैं। और क्या खूबसूरत बात है कि हम उन आशीषों में से जो कि परमेश्वर ने हमको दी हैं, हम उसको वापस देने पाएँ, हम इस बात को पहचानने पाएँ कि प्रभु जो कुछ भी हमारे पास में है वो सब आप ही का दिया हुआ है, और हम उसी में से आपको वापस करते हैं, हम उसी में से आपको वापस करते हैं। मेरे प्रिय, जो गिफ्ट्स होती हैं वो डिमांड नहीं की जाते हैं। जब कोई किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो अगला जन हमसे नहीं कहता नहीं हम मुझे गिफ्ट दो, ये हमारी खुशी होती है कि हम उसको गिफ्ट देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, ये हमारी खुशी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जो है वो आशीषों को, वो भेंट को लेकर के आए हैं। सो हम भेंटों को प्रभु को देंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जबकि आपने हमें दिया है इसलिए हम दे पाते हैं। यह आपका प्रेम है क्या हर समय हमारी आवश्यकताओं का ख्याल करते हैं, किसी भली बात की घटी होने नहीं देते। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि हमारे लोग देते हैं प्रभु जी पूरे आनंद के साथ में, इस आशा से, इस विश्वास से आज्ञा को पूरा करने पाए, धन्यवाद देने पाए, क्योंकि आप सदा से भले परमेश्वर हैं। आपको पहचान कर देने के कारण जो भलाई हमारे जीवन में आती है, हमारे लोग बहुत आयत से अपने जीवन में देखने पाए। बुद्धि को खोलें क्षेत्र में, देने के क्षेत्र में खास तौर से प्रभु आप बुद्धि को खोलें, आप बंधन को तोड़ें, ताकि हमारे लोग आज्ञाकारी हों, आपको पहचानने पाए, ताकि वो बदले में आपकी ओर से भी उस अनुग्रह को जिसके लायक हम नहीं हैं बहुत आयत से प्राप्त करने पाए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो कि कमज़ोर हैं, अगर आप वो जन है जिसको मालूम नहीं है, अगर आप वो जन है जो कि लड़खड़ा जाते हैं, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत महान है और वो हमको सिखाना चाहता है। वो हमको सिखाना चाहता है कि हम उसके मार्गों के ऊपर कैसे ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में और सिद्धता के साथ में चलने पाए। क्या खूबसूरत समय मेरे प्रियो कि हम उसके वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
2 Samuel chapter 12 verses 13 to 18. दूसरा सैमुअल उसका 12वां अध्याय उसके 13 से 18 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब दाऊद ने नतान से कहा, जी। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। जी मेरे प्रियो, पिछले कुछ संडे से हम लोग बहुत ही आवश्यक टॉपिक के ऊपर मनन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शिक्षाओं को ले रहे हैं। और ये आवश्यक टॉपिक है पाप की गंभीरता और परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर की बड़ी क्षमा, द ग्रेविटी ऑफ सिन एंड द ग्रेट फॉरगिवनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की बड़ी क्षमा, पाप की गंभीरता और परमेश्वर की बड़ी क्षमा के ऊपर हम लोग पिछले कुछ दिनों से मनन करें। हमने देखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर पाप को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कई बार हम पाप के प्रति बड़े कैजुअल होते हैं, बहुत हल्के से उसको लेते हैं। हाँ ठीक है, हो गया, हम गुस्से में थे और ये बात ऐसी थी और वो बात वैसी थी। कई बार हम पाप को बड़े हल्के से लेते हैं। हाँ ठीक है, माफी मांग लेंगे और काफी हो जाएगा। पाप को हम बड़े हल्के से लेते हैं, पर मेरे प्रियो परमेश्वर पाप के प्रति बहुत गंभीर है। और हमने परमेश्वर के वचन से पाप की गंभीरता को देखा कि परमेश्वर पाप को कितनी गंभीरता से लेकर के चलते हैं। उसके साथ में हमने ये भी देखा कि चाहे हम कितना गंभीर पाप क्यों नहीं कर लें, उसकी दया बहुत बड़ी है, उसकी क्षमा जो है वो बहुत बड़ी है। और चाहे हमने कितना गंभीर पाप क्यों नहीं किया हो, परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए तैयार है। परमेश्वर चीजों को पुनर्स्थापित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए तैयार है। हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि वो कैसे क्षमा से और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। हम आगे चलेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं इस बात को मेरे प्रियो कि दाऊद ने एक बहुत गंभीर पाप किया। और जब दाऊद ने गंभीर पाप किया तो परमेश्वर का दंड एकदम से उसके जीवन में नहीं आ जाता, परमेश्वर का न्याय एकदम से उसके जीवन में नहीं आ जाता। परमेश्वर नातान नबी को उसके पास में भेजते हैं जो कि उसका पाप उसको बताता है। और हम देखते हैं दाऊद पूरी गंभीरता के साथ में दीनता से, नम्रता से वो अपने पापों को मान लेता है, एक्सेप्ट करता है और सॉरी को बोलता है। और जब वो सॉरी बोलता है, नातान नबी इसी समय उससे कहते हैं अब तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा कर दिया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दाऊद पूरी गंभीरता के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और वहां पे बैठ करके वो परमेश्वर से क्षमा को मांगता है। परमेश्वर से क्षमा को मांगता है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखता है और क्षमा को मांगता है। और हम देखते हैं परमेश्वर उसके पाप को क्षमा कर देते हैं। परमेश्वर उसके ऊपर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं और उसको क्षमा कर देते हैं। पर क्या कहानी वहां पे आके खत्म हो जाती है? नहीं मेरे प्रियो, कहानी वहां पे आके खत्म नहीं हो जाती। कई बार हमको लगता है कि हमने गलती की, हमने पाप कर दिया और हम जाके परमेश्वर से क्षमा को मांग लेंगे एंड द स्टोरी एंड्स, और वहां पे कहानी खत्म हो जाती है। यस मेरे प्रियो, कई बार कहानी खत्म हो जाती है, पर कई बार कहानी खत्म वहां पे नहीं होती। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती है और स्टोरी यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। वन मोर टाइम देखेंगे हम 14वें पद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अभी तूने जी जो इस काम के द्वारा जी यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, जी इस कारण जी तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। जी तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। जी अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। जी हम देखते हैं नातान नबी ने यहाँ पे दाऊद से कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है वो मर जाएगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद में दाऊद का जो बच्चा था जो कि बैशेबा से पैदा हुआ था, हम देखते हैं कि वो बीमार पड़ता है,
बहुत गंभीर बीमार पड़ता है, दाऊद जो है वो प्रार्थना करते हैं उस बच्चे की चंगाई के लिए, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे रहते हैं, उपवास में दाऊद जाता है और 7वें दिन हम देखते हैं कि वो बच्चा मर जाता है। 7वें दिन बच्चा मर गया। एक गंभीर चीज यहां पे हो रही है। दाऊद ने पूरी गंभीरता के साथ में क्षमा को मांगा था। दाऊद ने नम्रता के साथ में अपने पाप को स्वीकार कर लिया था और पूरी गंभीरता के साथ में जैसे उसको क्षमा मांगनी चाहिए उस प्रकार से उसने क्षमा को मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसका बच्चा मर गया। क्या परमेश्वर बहुत सख्त परमेश्वर है? क्या परमेश्वर बहुत क्रूर परमेश्वर है? क्या परमेश्वर के हृदय में दया नहीं है? क्या परमेश्वर कृपा करने वाले परमेश्वर नहीं है? क्यों दाऊद का बच्चा जो है वो मर जाता है, उसके बावजूद भी कि दाऊद जो है वो क्षमा को मांग रहा है पूरी जेन्युइननेस के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में, दाऊद पूरी दीनता और नम्रता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जा करके अपने पाप की क्षमा को मांगता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दाऊद का बच्चा जो है वो मर जाता है। क्यों? वाह? क्या परमेश्वर इतने गंभीर है? क्या परमेश्वर इतने सख्त परमेश्वर है? क्या परमेश्वर इतने क्रूर परमेश्वर है? क्या परमेश्वर के हृदय में दया नहीं है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप को पूरी गंभीरता से लेते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ दाऊद के बच्चे के बारे में नहीं है। यहाँ कहानी जो मेरे प्रियो वो सिर्फ दाऊद के बच्चे की नहीं है। यहाँ कहानी परमेश्वर के अपने पुत्र की भी है, अपने बेटे की भी, यीशु मसीह की भी है, जिसने पाप के लिए बलिदान को दिया। परमेश्वर का अपना बेटा भी क्रूस के ऊपर बलिदान होने पाया। कई बार हम दाऊद के बेटे को देखते और हमारा सारा कंसर्न, हमारी सारी चिंता जो होती वो दाऊद के बच्चे के ऊपर होती। हम सारा कंसर्न इस बात के ऊपर, दाऊद का बच्चा क्यों मर गया? मेरे प्रियो, क्या आपने कभी इस बात की ओर मनन किया कि परमेश्वर का बेटा क्यों मरने पाया? परमेश्वर का बेटा क्यों मरने पाया? परमेश्वर पाप को पूरी गंभीरता से लेते हैं। क्यों दाऊद का बेटा जो है वो मरने पाया? और क्यों यहाँ पे क्षमा जो है वो काफी क्यों नहीं थी? क्यों सिर्फ सॉरी दाऊद ने बोल दिया और ये काफी क्यों नहीं होने पाया? क्यों दाऊद का बेटा यहाँ पे मरने पाता है? नंबर 1 रीजन दाऊद का बेटा क्यों मरता है, और वो ये कि परमेश्वर पाप को पूरी गंभीरता से लेते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी इस बात को समझने पाए कि पाप बहुत गंभीर चीज है। परमेश्वर अगर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, ये उसकी बड़ी दया है, ये उसकी बड़ी करुणा है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका बड़ा प्रेम है, जिसमें हो करके वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, वो दया कर देता है। पर मेरे प्रिय, अगर वो क्षमा कर रहा है, अगर वो दया कर रहा है, अगर वो फॉरगिव कर रहा है हमारे पापों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप के प्रति कहीं से कम गंभीर है, उसकी गंभीरता कहीं से डिस्काउंट हो जाती है। ऐसा नहीं मेरे प्रिय, वो पाप के प्रति गंभीर है। वो अगर हमको क्षमा कर देता है, अगर दया कर देता है, तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हम पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे और परमेश्वर तो दया करने वाले परमेश्वर है, क्षमा करने वाले परमेश्वर है, वो तो क्षमा करते रहेंगे। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझने पाए कि पाप को परमेश्वर गंभीरता के साथ में लेते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं और उसके प्रति बहुत गंभीर है। आप देखें उत्पत्ति में जब आदम और हवा ने गुनाह किया, आदम को जिसको कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, अपनी श्वास उसके अंदर उसने फूकी थी, उसको जिसको कि उसने अपनी तुलना में बनाया था, परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पाप के कारण उसको अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। पाप के कारण आदम को उसने अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके थे, संसार के पापों को लेके परमेश्वर पिता ने अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा मरने पाता है, और वही कि परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं और वे चाहते हैं कि हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं और वो पाप को पूरी गंभीरता के साथ में लेते हैं। नंबर 2 रीजन जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस दंत को आते हुए देखते हैं, और वो ये कि कई बार हम उसकी क्षमा को लेकर के हम पाप के प्रति बहुत कैजुअल हो जाते हैं। हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं, परमेश्वर तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है और हम अपनी लिबर्टी पे, अपनी आजादी पे जो कुछ चाहते हैं हम करते हैं, और हम सोचते हैं ठीक है हम आ जाएंगे और क्षमा को मांग लेंगे और परमेश्वर तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है और वो क्षमा कर देंगे। और हमने इसको एक खेल बना लिया है कि हम जाते हैं, हम पाप करते हैं और हम वापस आते और क्षमा को मांग लेते हैं, और ठीक है परमेश्वर तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है।
कई बार हम पाप को बहुत हल्के से लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर को बहुत हल्के से लेते हैं और हम उसके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं होते। ठीक है, पाप करेंगे, गलती करेंगे, लौट के आएंगे, क्षमा मांग लेंगे, एंड दैट इज ऑल। एंड कई बार कई लोगों का जो नजरिया होता है वो इस प्रकार का होता है, उनको लगता है कि नहीं, क्षमा तो उनका अधिकार है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो परमेश्वर के पास में आएंगे और चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, अगर वो परमेश्वर के पास में आते हैं और वो क्षमा को मांगते हैं तो परमेश्वर को उनको क्षमा करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। हमने सॉरी बोला, आई सेड सॉरी, इसका मतलब परमेश्वर को हमको क्षमा कर देना चाहिए, चाहे हम कुछ भी क्यों नहीं करें, हमको क्षमा मिल जानी चाहिए। कई बार कई लोगों की जो सोच जो होती है उस प्रकार से होती नहीं, परमेश्वर आपको हमको क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है। कई बार कुछ लोग इस प्रकार से सोचते कि अरे परमेश्वर, आई एम सो गुड, मैं तो बहुत अच्छा हूं और आपको मेरे जैसा जन नहीं मिलेगा, सो अगर आपको अपने काम को आगे क्यों लेके चलना है, सो आपको मुझे क्षमा करना है। और परमेश्वर, आप तो मेरे बगैर नहीं कर सकते, संसार में तो लोग बहुत बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये बात हो वो बात, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं और प्रभु आप अपना न्याय हमारे ऊपर लेकर के नहीं आएंगे। सो अब हमको लिबर्टी मिल जाती है, हमको आज़ादी मिल जाती कि हम जा करके पाप को कर सकते हैं और जैसे चाहे अपनी जिंदगी को लेकर के जा सकते हैं। दाऊद का बेटा क्यों मरा? इसलिए क्योंकि कई बार हम बहुत कैजुअल होते हैं। परमेश्वर इस बात को हमको बताना चाहते नहीं, वो कैजुअल नहीं है, वो चीजों को हल्के से नहीं लेता, वो बहुत गंभीरता के साथ में लेता है। एंड क्योंकि हमको लगता है कि दंड नहीं आता, इसलिए हम इस प्रैक्टिस को करते रहते हैं। हम पाप करेंगे, हम क्षमा को मांग लेंगे, हम पाप करेंगे और हम क्षमा को मांग लेंगे, और इस गंभीरता को नहीं समझते कि पाप हमारे जीवन में दंड को भी लेकर के आता है। आप देखें मेरे साथ में एक पद को, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, गलातियों उसका 6 अध्याय उसके 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कई बार लोग धोखा खाते हैं, कई बार लोग धोखा खाते हैं, उनको लगता नहीं हम तो पाप करते जाएंगे और क्षमा मांगते जाएंगे, ठीक है 2-4 दिन के लिए नाराज रहेंगे, उसके बाद में आएंगे और उसके बाद माफी मांग लेंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे? कई बार हम धोखे में रहते हैं कि नहीं, हम क्षमा मांग लेंगे और चीज़ें हमको क्षमा मिल जाएगी, हमारे पास में लिबर्टी है, परमेश्वर में हम आ गए हैं, प्रभु में आ गए, अब हमको आज़ादी मिल गई, हम जो कुछ चाहे हम कर सकते हैं। और उसके बाद में शाम को आके क्षमा मांग लेंगे, एंड परमेश्वर मजबूर है, उनको तो हमको क्षमा करना पड़ेगा और ये हमारा अधिकार है कि हमने सॉरी बोला है, सो नाउ वी शुड बी फॉरगिवन, अब हमको माफी मिलनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, जो कुछ मनुष्य बोएगा वो काटेगा। दैट इज द प्रिंसिपल, यही सिद्धांत है, जो मनुष्य बोएगा वो काटेगा। ये दया है, ये करुणा है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी प्रेम है, ये उसकी क्षमा है कि वो हमको क्षमा करने के लिए तैयार है, हम पे दया करने के लिए तैयार है। पर सिद्धांत यही है मेरे प्रियो कि अगर हमने पाप किया है, जो कुछ हमने बोया है हम उसको काटेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता और मनुष्य जो कुछ बोएगा वो जरूर से काटेगा। कई बार हम धोखे में रहते हैं और कई बार परमेश्वर को हम ठट्टों में उड़ाते हैं। हाँ ठीक है, क्षमा मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी गुस्से में है, जो मुंह में आ रहा हम बोल देंगे, जो हमको समझ में आ रहा हम कर लेंगे और जैसा हम चाह रहे वैसे हम जी लेंगे, उसके बाद में आके क्षमा मांग लेंगे और परमेश्वर को तो हमको क्षमा करना ही पड़ेगा। कई बार हम उसको ठट्टों में उड़ाते हैं। परमेश्वर जो सिद्धांत है वो ये है कि जो हमने बोया है हम उसको जरूर से काटने पाएंगे। उसकी बड़ी दया है, ये उसकी बड़ी करुणा है, ये उसका बड़ा प्रेम है कि वो हमको क्षमा कर देता है और हमारे जीवन में दंड को लेकर के नहीं आता मेरे प्रियो। पर सिद्धांत यही है। हम एक और पद को देखेंगे, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसके 21 से 23वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को बेवकूफ आप ना समझें, आप उसको बुद्धू ना समझे। आप मत सोचे कि आप इस तरीके से चलते रहेंगे और पाप करते रहेंगे और क्षमा मांगते रहेंगे और चीजें ऐसी चलती रहेंगी। यू कैन नॉट फूल गॉड। आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो गंभीर परमेश्वर है और वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है और ये बात आप समझ लें कि यू कैन नॉट फूल हिम, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या लिखा है? मत्ती उसके 7वें अध्याय उसके 21वें पद में क्या लिखा हुआ है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है जी, उनमें से हर एक जी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वो जानता है कि जो हे प्रभु कह रहे हैं वो सब मेरी तरफ नहीं है।
ये बड़ी भीड़ जो मेरे पीछे चली आ रही है, ये इसलिए नहीं आ रही है कि ये मुझसे बड़ा प्रेम करती है, ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अपने बुरे कामों को छोड़ के ये उद्धार को ढूंढ रहे हैं, ये पवित्रता को ढूंढ रहे हैं, ये परमेश्वर के राज को ढूंढ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको चंगाई चाहिए, इनको छुटकारा चाहिए, इनको आशीषें चाहिए, इनको अपनी जिंदगी में बस खुशहाली चाहिए, बस कैसे हमारी चीजें ठीक हो जाए। ये इस बात की चिंता में नहीं है कि अपनी बुराई को छोड़ दें, ये कंसर्न नहीं। परमेश्वर जानते हैं उस भीड़ को जो कि उसके पीछे आ रही है। राइट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो कोई हे प्रभु मुझसे हे प्रभु कहता है, जी, उनमें से हर एक उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में जी प्रवेश ना प्रवेश नहीं करेगा। करेगा। जो हे प्रभु कह रहा है, जो वचन पढ़ रहा है, लगातार वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए, कलीसिया में आ रहे हैं, दान और दशमांश दे रहे हैं और उपवास रख रहे हैं, ये बात तो वो परमेश्वर पूरी गंभीरता के साथ में जानते हैं कि आप उसके पीछे क्यों चल रहे हैं। परमेश्वर पूरी गंभीरता के साथ में जानते हैं इस बात को कि जो आपने क्षमा मांगी वो किस लिए मांगी। क्या आप वाकई अपने पाप के प्रति दुखी थे, या सिर्फ आप उसके दया को, आप उसकी करुणा का आप फायदा उठा रहे हैं। परमेश्वर इस बात को पूरी गंभीरता से जानते हैं और आप भी इस बात को पूरी गंभीरता से समझ लें कि परमेश्वर जानते हैं इस बात को कि आपने जो सॉरी बोला था वो जेन्युइन था या नहीं था, वो सही था कि नहीं था। यस, आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है जी, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु उस दिन बहुत ढेर सारे लोग होंगे जो कहेंगे, क्या प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या हमने आपके नाम से प्रार्थना नहीं की और ढेर सारी लोगों को चंगाइयां नहीं मिली? प्रभु कह रहे मैं उस दिन से कह दूंगा, दूर हो जाओ मेरे पास से, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि कई बार हम मजाक समझते हैं, कई बार हम मजाक समझते हैं। जिन बातों को परमेश्वर इतनी गंभीरता से लेते हैं, हम उन बातों को बहुत हल्के से लेते हैं, क्योंकि वो क्षमा कर देता है, जल्दी से क्षमा कर देता है। दंड हमारे जीवन में नहीं आता, इसलिए हमने इस प्रैक्टिस को बना लिया है, हमने इस आदत को बना लिया है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, उसके बाद में आकर के उससे क्षमा मांग लेंगे। एंड परमेश्वर तो क्षमा करने वाले परमेश्वर, वो हमको क्षमा कर देंगे। एंड क्योंकि हमने क्षमा मांगी है, इसलिए उसका अधिकार है, अब इसलिए ये हमारा अधिकार है कि हमको क्षमा किया जाए। परमेश्वर को हमको क्षमा करना चाहिए। आई सेड सॉरी, मैंने सॉरी बोला, परमेश्वर को मुझे क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर पूरी गंभीरता के साथ में जानते मेरे प्रियो कि आप उसके पीछे क्यों चल रहे हैं। परमेश्वर पूरी गंभीरता के साथ में इस बात को जानते हैं, वो पूरी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो कि आप उससे प्रार्थना क्यों करें, आप उसके पीछे क्यों चलें। ये जो बड़ी भीड़ उसके पीछे आ रही है, प्रभु इस बात को जानते हैं कि इनमें से कितने लोग उसकी तरफ हैं और कितने लोग अपने लिए आ रहे हैं। इसमें से कितने हैं जो कि मन की सच्चाई के साथ में अपने पाप को छोड़ करके, पवित्रता को पहन करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, और कितने लोग जो हैं वो प्रभु के पास में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वो आशीष को प्राप्त करते रहें और उसके बाद में क्षमा को भी प्राप्त करते रहें, आते रहें, पाप करते रहें और क्षमा को मांगते रहें। परमेश्वर पूरी गंभीरता के साथ में जानते हैं। दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद ने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि दंड उसके पास में आने पाया, उसके जीवन में आने पाया और उसका बेटा मर गया। क्यों? क्योंकि जो क्षमा है मेरे प्रियो, उसके दो हिस्से होते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 हिस्सा होता है क्षमा को प्राप्त कर लेना। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में टूट जाता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाते हैं। जब आप क्षमा को मांगते हैं तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में वापस रिस्टोर होने पाता है, पुनर्स्थापित होने पाता है। ये पहला हिस्सा है क्षमा का। और दूसरा हिस्सा है उसका दंड, उसका न्याय। जब आपने गलती की तो सजा भी आती है। दूसरा हिस्सा उसका न्याय। कई बार हम दोनों चीजों को कंबाइन करके देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने क्षमा को मांग लिया तो क्षमा भी मिल गई और दंड भी हमारे जीवन से गायब हो गया, अब दंड भी नहीं आएगा। कई बार हमको ऐसे लगता है कि हमने क्षमा मांगी सो हमको क्षमा भी मिल गई और अब दंड नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। क्षमा एक अलग चीज है, दंड एक अलग चीज है। जब आप परमेश्वर के पास, जब आप गलती करते हैं और आप परमेश्वर के पास में आते हैं और उससे कहते हैं प्रभु आई एम सॉरी,
तो उससे क्या होता है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक होने पाता है। परमेश्वर आपको क्षमा करते, आपका रिश्ता वहां पे ठीक होता है। पर जो पाप आपने किया है, उसका जो आपने बोया है, जो आपने गड़बड़ी पैदा की है, जो आपके पाप की वजह से गड़बड़ी हुई है, उसका भी हिसाब हमको देना पड़ता है। जो मनुष्य ने बोया है वो जरूर से काट नहीं पाता है। सो पाप के दो हिस्से होते हैं, क्षमा के दो हिस्से होते हैं। एक तो आपको परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को ठीक करना होता है, और दूसरी बात जो गड़बड़ी हुई होती है उसको भी ठीक होना जरूरी होता है, उसको भी ठीक होना जरूरी होता है। कई बार हमको लगता है कि हमने क्षमा मांग ली और वो काफी होना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय, अगर क्षमा काफी हो जाती तो यीशु को क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं देना पड़ता। अगर सिर्फ क्षमा से ही काम चल जाता तो यीशु को क्रूस के ऊपर बलिदान देना नहीं पड़ता। पर मेरे प्रियो, एक कीमत होती है जो चुकाई जाती है, एक कीमत होती है जो चुकाई जाती है, जो यीशु मसीह ने चुकाई। इब्रानियों उसके 9वां अध्याय उसके 22वें पद में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार जी प्रायः सब वस्तुएं जी लहू के द्वारा शुद्ध की जाती जी हैं। सारी सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार ये सच है, ये रियल बात है। सच तो ये सिर्फ क्षमा से, सिर्फ सॉरी कह देने से चीजें नहीं हो जाती। सच तो ये है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं जी लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए, बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं है। बगैर कीमत को चुकाए पापों की क्षमा नहीं है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कीमत चुकानी पड़ी। अगर सिर्फ सॉरी कह देना काफी होता मेरे प्रियो, तो यीशु को क्रूस के ऊपर बलिदान देने की आवश्यकता नहीं थी। पर परमेश्वर जो कि पाप के प्रति इतने गंभीर है कि यदि उसको कीमत इस तरीके से चुकानी पड़ी कि उसको अपने बेटे को भेजना पड़ा और वो क्रूस के पर बलिदान होने पाया और तब कीमत चुकाई गई। तो आप समझे परमेश्वर पाप के प्रति बहुत गंभीर है। एंड अनलेस कीमत ना चुकाई जाए, और जब तक की कीमत नहीं चुकाई जाएगी, जब तक के लहू नहीं बहाया जाएगा, देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिन। पाप का कोई पश्चाताप वहां पे नहीं है। क्षमा के दो हिस्से होते हैं। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं और सॉरी बोलते हैं, अपने पाप को जब हम करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को ठीक करना मांगते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 हिस्सा होता है कि परमेश्वर से आपका रिश्ता स्टैब्लिश होने पाए, वापस ठीक होने पाए, रिस्टोर होने पाए, आपको क्षमा मिलने पाए। एंड दूसरा हिस्सा होता है जो दंड होता है। कई बार ये दंड हमारे जीवन में नहीं आता। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हम उससे सॉरी बोल देते हैं, परमेश्वर माफ कर देते हैं और दंड को भी हमारे जीवन से हटा देते हैं। पर कई बार ये दंड हमारे जीवन में आने पाता है, कई बार ये दंड हमारे जीवन में आने पाता है। जैसे हम दाऊद के केस में हम यहां पे देख रहे हैं, दाऊद ने क्षमा को मांगा, जेन्युइन फॉरगिवनेस में गया, उसका रिश्ता परमेश्वर से ठीक होने पाया और उसके जीवन के ऊपर यह दंड नहीं आया, वो नहीं मरने पाया। पर क्योंकि उसने गंभीर पाप को किया था, इसलिए दंड उसके जीवन में इस तरफ निकल के आया कि उसके बच्चे को मरना पड़ा। वाह? क्योंकि कीमत देना जरूरी होता है। कई बार हम चीजों को बहुत हल्के से लेते हैं। कई बार हमको लगता है कि हमने माफी मांग दी और वो काफी है। अगर माफी मांग लेना काफी होता है मेरे प्रियो, सो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के पर बलिदान हमारे लिए नहीं देना पड़ता। पर कीमत कई बार जरूरी होती है। लास्ट संडे हम लोग इसी बात के ऊपर मनन कर रहे थे। गिनती उसका 5वां अध्याय उसके 5 से 7 पद को हम लोग फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे जी कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वो प्राणी दोषी हो, तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले। आप देखें कि क्षमा कैसे मांगी जाती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या सिद्धांत है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आपकी समझ के अनुसार बात अलग है। हमने सॉरी बोल दिया एंड वी शुड बी फॉरगिवन, हमको माफी मिल जानी चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कुछ और कह रहा है। यस, वन मोर टाइम। तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले। किया हुआ पाप मान ले। नंबर 1 चीज, अपना पाप मान लीजिए। आपने अपना पाप मान लिया, यहाँ पे कहानी आके खत्म नहीं हो जाती। आपने अपना पाप मान लिया एंड यू सेड सॉरी प्रभु हमसे गलती हो गई, और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। कहानी इसके आगे चलती है। वो अपना पाप मान ले आगे, और पूरी क्षति पूर्ति में, और
पूरी क्षति पूर्ति में 5वां अंश पूरी- बढ़ाकर जी 5वां अंश बढ़ा करके अपने दोष के बदले में जी उसी को दे उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ जी हो। उसी के बदले में जो गलती हुई है, जहां पर गड़बड़ी हुई है, यू हैव टू मेक रेस्टिट्यूशंस। आपको उन चीजों को वापस करना जरूरी है। सिर्फ क्षमा को मांग लेना काफी नहीं था, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना जरूरी था, और उसमें सिर्फ नुकसान की भरपाई वहां पे नहीं होनी थी, पर 5वां हिस्सा जोड़ के 20% जोड़ करके उसको देना था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद में परमेश्वर के सामने निकल करके आना था और अपने पाप की बलि को लेकर के आना था, कीमत को चुकाना था, ताकि हमको महसूस हो कि यस वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं था। उस जन को जिसको नुकसान आपने पहुंचाया, उसका नुकसान उसको वापस करना था। 5वां हिस्सा 20% जोड़ करके उसको देना था, और उसके बाद में हमको परमेश्वर के सम्मुख निकल के आना था और बलि को चढ़ाना था। पाप की बलि को चढ़ाया जाता था, जो कि हमारी जेब से कुछ पैसा खर्च होता था, तब हम परमेश्वर के सम्मुख आते थे, परमेश्वर के सम्मुख बलि को चढ़ाते थे और धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को देनी थी, ताकि हम समझे एक कीमत है जो कि पाप के साथ में जुड़ी हुई है। It is not just about saying sorry। सिर्फ माफी को मांग लेना काफी नहीं था मेरे प्रियो। जरूरत इस बात की थी कि यस हम रेस्टिट्यूशन में जाएं, हम चीजों को पे ऑफ करने पाए, हम कीमत को चुकाने पाए, हम दाम को देने पाए। उसके बाद में परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने पाप की बलि को चढ़ाएं और परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंट को रखने पाए। सो पाप के क्षमा के 2 हिस्से होते हैं, परमेश्वर के साथ में रिश्ते को वापस लेकर के आना, एंड देन कीमत को चुकाना, एंड देन कीमत को चुकाना। ढेर सारी बार जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, क्षमा को मांग लेते हैं, परमेश्वर दया करते हैं। इसकी बड़ी दया, इसकी बड़ी करुणा है कि कई बार वो दंड हमारे जीवन में नहीं आता, पर जब हम हल्के से परमेश्वर को लेते हैं, कई बार जब इस आदत को बना लेते हैं कि नहीं ठीक है, हम करते जाएंगे पाप को और क्षमा को मांगते जाएंगे, कई बार दंड हमारे जीवन में आ जाता है। आप ऐसा मत सोचें कि आप बस पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे और क्षमा मांगते जाएंगे, एंड परमेश्वर क्योंकि क्षमा से भरे परमेश्वर है, क्योंकि दया से भरे परमेश्वर है, इसलिए वो क्षमा करते जाएंगे और वो दया करते जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के आप सिद्धांत को समझे। परमेश्वर पाप को पूरी गंभीरता के साथ में लेके चलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ढेर सारे नुकसान को अपने जीवन में उठा रहे होते हैं, ढेर सारे नुकसान को अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं, क्योंकि हम इस सिद्धांत को नहीं समझते, हम इस प्रिंसिपल को नहीं समझते, और हमको लगता है कि हमने माफी मांग ली और वो काफी है, और कल सुबह उठ के हम फिर से पाप को कर सकते हैं और फिर से आकर के हम क्षमा को मांग लेंगे और परमेश्वर हमको क्षमा कर देंगे। यस मेरे प्रिय, आप जितनी बार पाप करेंगे परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं, पर दंड आपको देना पड़ेगा। पर दंड, उसका जो पनिशमेंट है, वो कई बार हमारे जीवन में आती है, जिस चीज को हम यहाँ पे दाऊद के जीवन में देखते हैं। जिस चीज को हम यहाँ पे दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद पूरी गंभीरता के साथ में अपने पाप को मान लेता है, क्षमा को मांगता है, लेकिन फिर भी उसका बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाता है, और बहुत सख्त बीमार पड़ता है। दाऊद उपवास में जाते हैं, दाऊद प्रार्थना में जाते हैं, दाऊद क्षमा में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में आने पाता है, और दाऊद को अपने बच्चे का नुकसान जो है वो उठाने पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने गंभीर पाप को किया था। कई बार क्योंकि हम पाप के प्रति बड़े कैजुअल होते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं, जो मुंह में आया वो हमने बोल दिया, जहां हमारा मन किया हम चले गए, जैसे हमने चाहा अपनी जिंदगी को हमने बिता लिया। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर पाप को गंभीरता के साथ में लेते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम भी पाप को बहुत गंभीरता के साथ में लेना शुरू कर दें। ये बात हमको जान लेना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जीवन में हम नुकसान को उठाते हैं। प्रभु के साथ चलते चलते, वचन को पढ़ते हुए भी, कलीसिया में जुड़े रहने के बावजूद भी, अपने दान और अपने दशमों को प्रभु के सम्मुख लेके आने के बावजूद भी, कई बार हम नुकसान को अपने जीवन में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाप के प्रति गंभीर नहीं होते, हम पाप के प्रति गंभीर नहीं होते। और मैं चाहता हूं, और परमेश्वर चाहते हैं इस बात को, कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने पाए और पूरी गंभीरता के साथ में आप उसके साथ में
चल नहीं पाए। पाप एक गंभीर चीज़ है और आप उसके विषय में बिल्कुल हल्के से उसको लेकर के नहीं चल सकते। डोंट ट्राई टू फूल हिम। आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें कि आप दिन भर पाप करें और शाम को आके क्षमा मांग ले। एंड यस परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हैं और आपको हमको क्षमा करना ही पड़ेगा। और प्रभु हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे, सो यू हैव टू फॉरगिव अस, आपको हमको क्षमा करने पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे प्रियो, दाऊद ने गलती की और अगर वो क्षमा को नहीं मांगता तो वो मर सकता था, तो वो मर सकता था। हम परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के को भाव नहीं दिखा सकते। नहीं प्रभु, आपको हमको क्षमा करना जरूरी है। होने पाए मेरे प्रियो कि हम पाप को पूरी गंभीरता के साथ में अपने जीवन में लेने पाए, ताकि परमेश्वर की दया हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे। परमेश्वर की दया हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे। वो पाप के प्रति इतना गंभीर है कि उसने अपने बेटे को संसार में भेजा ताकि वो क्रूस के ऊपर चढ़ करके उस कीमत को चुकाने पाए जो कि पाप के लिए थी। उस कीमत को चुकाने पाए। सिर्फ क्षमा से अगर काम चलता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महान दया के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता, आपकी क्षमा के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें होकर के खुदा आप हमको क्षमा करते हैं और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। और ढेर सारी बार प्रभु दंड हमारे जीवन में नहीं आता, हम गलती पे गलती करते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आप इतने प्रेमी परमेश्वर हैं कि आप बार बार हमारे पापों को क्षमा करते हैं और ढेर सारी बार हमारे जीवन में वो दंड भी नहीं आता। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदावन कि आप हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें और हम इस बात को समझने पाएं, हम इस बात को समझने पाएं कि पाप की कीमत होती है जो चुकाई जाती है, और जो आपने चुकाई और जो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई। प्रभु हम चाहते हैं कि हमको ऐसी तौफीक दें, हमको ऐसी बुद्धि दें कि हम आपके साथ में पूरी सीरियसनेस के साथ में, पूरी संजीदगी के साथ में हम आपके साथ में चलने पाए। आपकी दया, आपके अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर रेस्ट करने पाए। देखें और संभालें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, इससे पहले कि आप प्रभु भोज में शामिल हों, और ये विधि सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिल चुका है। सिर्फ वही लोग इसमें शामिल हों। जैसे सिद्धांत प्रभु ने ठहराया है उसी को हम फॉलो करते हैं। यीशु मसीह ने चंगाई सबको दी, शिक्षा सबको दी। ढेर सारे लोग उसके पास में आ रहे थे, उसको छू रहे थे और आशीष को पा रहे थे, पर प्रभु भोज उसने सिर्फ अपने चेलों के साथ ही लिया। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं। सो प्लीज़, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है और अगर आपने आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो आप इस चीज़ में शामिल नहीं हो। और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनको जो बपतिस्मे को ले चुके हैं, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसी गलती है, यदि कोई ऐसा पाप है जो कि आपको मालूम है कि आपने पिछले दिनों किया है, उसकी क्षमा आपने नहीं मांगी है, मेरे प्रिय, समय होगा कि आप उस पाप के लिए क्षमा को मांगने से पहले कि आप प्रभु भोज में जाएं, हम क्षमा को मांगेंगे और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का उस प्रेम के लिए जो कि उसने हमसे किया, उस प्रेम में होकर के उसने हमको बचाया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत समय के लिए खुदावंद कि आपने दिया कि वह फिर से हम आपके सम्मुख आने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आपकी मोहब्बत के लिए खुदावन कि आपने हमसे रखी। उस मोहब्बत में होकर खुदावन आपने आसमान को छोड़ा और आप धरती के ऊपर आ गए और हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए खुदावन आपने अपने आप को बलिदान दे दिया ताकि आपकी मृत्यु के द्वारा हम बचाए जाएं।
आपकी मृत्यु के द्वारा हम बचा जाए। होने पाए प्रभु कि आपका बलिदान हमारी आंखों के सामने है, निरंतर रहने पाए, निरंतर रहने पाए। होने पाए प्रभु कि हम हर किस्म के पाप से बाहर निकलने पाए, उससे नफरत करने पाए और पूरी पाकीज़गी के साथ में, पूरी पवित्रता के साथ में हम आपके सामने चलने पाए। पिता परमेश्वर, इतने लोग इस समय प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, यदि कोई ऐसी गलती है जो कि उनसे हुई है जानबूझ के अनजाने में, हम चाहते हैं इससे पहले कि प्रभु भोज में शामिल हो आप उनको क्षमा करें। और प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कि इस भोज में शामिल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं खुदा कि आप उनके हृदय से बोलें और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि वो आपकी नज़दीकी में आने पाए और वो भी इस चीज़ में शामिल होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर से प्रभु आपका धन्यवाद इस बड़ी योजना के लिए, इस बड़े प्लान के लिए, इस बड़ी मोहब्बत के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया। हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जो आपने पिता की इच्छा को हमारे लिए पूरा किया कि हम नाश ना हो, परंतु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा वो उद्धार को पाने पाए, हमेशा की मृत्यु से बच जाएं, अपने पापों से छुड़ा लिए जाएं। इसलिए पिता परमेश्वर उस प्रेम को एक बार फिर से जबकि हम स्मरण करते तो हम चाहते हैं उस सामर्थ को भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु के नाम में पिता आप खोल दें, ताकि हमारे लोग पूरी तरीके से अपने आत्मा, प्राण और देह में, अपने मन, भावना, इच्छा में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को एक बार फिर से अनुभव करने पाएं। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम चाहते हैं प्रभु जी, मेरे लोग पूरी तरीके से आप में हर दिन की चाल में उस विश्वास को दिखाने पाएं और अपनी सुंदर गवाही के द्वारा बहुतों के लिए ज्योति बन जाएं, बहुतों के लिए छुटकारा बन जाएं, अपने जीवन में प्रत्येक दिन हर पल एक विशेष चमत्कार को अनुभव करने पाएं। प्रभु उस बड़े प्रेम को जो आपने हमसे किया हम भी करने पाएं। हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हमें सर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपका आशीष दे।